नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कथा है शिव और भस्मासुर की भक्ति कथा। एक रोचक, शिक्षाप्रद और भक्ति से परिपूर्ण कथा। सनातन धर्म की परंपरा में असंख्य कथाएं हैं जो हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति यदि निश्चल और सच्चे भाव से की जाए तो उससे बड़ा कोई बल नहीं, परंतु जब भक्ति में अहंकार और स्वार्थ जुड़ जाता है तब वही भक्ति विनाश का कारण बनती है। ऐसी ही एक अद्भुत और प्रसिद्ध कथा है शिव और भस्मासुर की कथा। यह कथा भगवान शिव की सरलता, भोलापन और भगवान विष्णु की लीला का अद्भुत संगम है। कथा की पृष्ठभूमि बहुत प्राचीन समय की बात है। राक्षसों के कुल में एक बलवान राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भस्मासुर। वह अत्यंत कठोर, तपस्वी, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। उसका एक ही लक्ष्य था, सृष्टि पर अधिकार और अमरता प्राप्त करना। उसके मन में एक विचार आया कि यदि उसे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वह जिसे चाहे उसे भस्म कर सके तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। भस्मासुर ने सोचा, भगवान शिव तो बड़े भोले हैं, उन्हें प्रसन्न करना सरल है। क्यों न मैं उन्हें प्रसन्न कर उनके द्वारा वह अद्भुत वर प्राप्त कर लूं। भस्मासुर का तप। भस्मासुर एकांत वन में चला गया और वहां कठोर तप करने लगा। उसने वर्षों तक केवल एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की। वह निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व सभी चकित हो गए। देवलोक में हलचल मच गई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। वर मांगो, जो चाहे वह दूंगा। भस्मासुर ने तुरंत कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रखूं वह तत्काल भस्म हो जाए। भगवान शिव, जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, बोले, एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। वरदान का दुरुपयोग। जैसे ही भस्मासुर को वरदान प्राप्त हुआ, उसके मन में अहंकार भर गया। वह सोचने लगा कि अब तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मेरे पास अब ऐसी शक्ति है जो मुझे अजेय बनाती है। फिर उसके मन में एक कुत्सित विचार आया, क्यों न मैं स्वयं भगवान शिव को ही समाप्त कर दूं और स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी बन जाऊं। उसने जैसे ही यह सोचा, वह तुरंत भगवान शिव की ओर बढ़ा और कहा, हे शिव, अब मैं अपनी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखूंगा। शिव जी चौंके। उन्होंने देखा कि यह राक्षस कितना दुष्ट और कपटी है। उन्होंने तुरंत वहां से भागना आरंभ कर दिया। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ा। शिव जी कभी आकाश में उड़ते, कभी पर्वतों में छिपते, कभी समुद्र के अंदर चले जाते, पर भस्मासुर लगातार उनका पीछा करता रहा। देवताओं की चिंता। स्वर्गलोक में यह दृश्य देखकर सभी देवता अत्यंत चिंतित हो गए। इंद्र, ब्रह्मा, वायु, अग्नि सभी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, आपके बिना इस संकट से मुक्ति संभव नहीं। कृपा कर इस अहंकारी राक्षस का अंत कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धैर्य रखो, अब मैं अपनी माया का प्रयोग करूंगा। विष्णु का मोहिनी रूप। भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक नारी का रूप धारण किया।
वह थी मोहिनी। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने ऐसी अपूर्व सुंदरता धारण की कि जिसे देख कोई भी मोहित हो जाए। मोहिनी ने भस्मासुर के सामने प्रकट होकर कहा, हे वीर, तुम कितने बलवान हो। मैं तुम्हारी शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुई हूँ। क्या तुम मेरे साथ नृत्य करोगे? भस्मासुर, जो मोहिनी की सुंदरता पर मोहित हो गया था, बोला, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। चलो नृत्य करते हैं। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, तो फिर मेरी हर नृत्य मुद्रा की नकल करनी होगी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? भस्मासुर गर्व से बोला, बिल्कुल कर सकता हूँ। भस्मासुर का विनाश। अब मोहिनी ने नृत्य प्रारंभ किया। उसने एक से एक कठिन मुद्राएं की और भस्मासुर ने उनकी नकल की। अचानक मोहिनी ने एक चतुराई से ऐसा नृत्य किया कि उसने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया। भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। उसने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा, वह तुरंत भस्म हो गया, स्वयं अपने वरदान का शिकार बन गया। शिव जी की प्रसन्नता। जब भगवान शिव ने यह दृश्य देखा, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और कहा, हे नारायण, आप ही लीला के स्वामी हैं। आपकी माया अपरंपार है। आपने सृष्टि को एक भयावह संकट से बचा लिया। कथा का संदेश। यह कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा भी देती है। भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। भस्मासुर की भक्ति सच्ची नहीं थी। वह स्वार्थ और शक्ति की प्राप्ति के लिए तप कर रहा था। भगवान शिव ने उसे वरदान तो दे दिया, परंतु उसका अहंकार ही उसका विनाश कर गया। भोलेनाथ सबको वर देते हैं, चाहे दैत्य हो या देवता। शिव जी की यही विशेषता है कि वे अपने भक्त में भेद नहीं करते। उनका नाम ही भोलेनाथ है, परंतु जो भक्ति का गलत उपयोग करता है, उसका अंत निश्चित होता है। माया और विवेक ही राक्षस वृत्ति का अंत करते हैं। विष्णु भगवान का मोहिनी रूप यह दर्शाता है कि केवल बल से नहीं, बुद्धि और विवेक से ही बड़े से बड़े संकट का समाधान संभव है। हर शक्ति का उपयोग सृजन के लिए हो, विनाश के लिए नहीं। भस्मासुर को शक्ति तो मिली, परंतु उसने उसका दुरुपयोग किया। यदि वह उसका उपयोग भलाई के लिए करता, तो शायद उसका जीवन कुछ और होता। समापन। शिव और भस्मासुर की यह कथा आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वह है जो विनम्रता, सेवा और सच्चे प्रेम से भरी हो। शक्ति तभी तक सुरक्षित है जब तक उसके साथ विवेक और मर्यादा जुड़ी हो। भोलेनाथ हमें सदैव सच्चे पथ पर चलने की प्रेरणा दे और हमें ऐसा विवेक प्रदान करे कि हम किसी भी शक्ति का उपयोग सही दिशा में करें। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा।